बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद और रावलपिंडी एक बार फिर एक तरह से यरगमाल बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे शहर में कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और वजह भी बिल्कुल पुरानी ही एक वजह है। जो सियासी तौर पर जो यहाँ पर आते हैं, TLP इस बार एक बार फिर जो है वहाँ पर लब्बैक अक्सा जो है वहाँ पर एक रैली जो है वो निकालना चाहते हैं, जो अमरीकी सफारत खाने तक जाना चाहते हैं। एक तरफ जहाँ पर गज़ा में जो है वहाँ पर अमन मुआहिदा मुकम्मल होने की खुशी में फ़लस्तीनी जो है वो खुशी मना रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान में जो है यहाँ पे अवाम को मजबूर कर दिया गया, वो रोने पे मजबूर कर दिया गया है एक तरह से, क्योंकि उनके रास्ते बंद कर दिए गए, स्कूल कॉलेजेस दफातर के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और एक बार फिर ये जमात इंतशार फैलाने के लिए मज़हब का नाम लेते हुए गज़ा का नाम लेते हुए जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के लिए आना चाहती है। ये जमात क्यों, जब एक तरफ मसला हल हो रहा है, बातचीत हो रही है, पाकिस्तान का उसमें कुछ ख़ास रोल नहीं है, अमरीकी जो सफारत खाने का ऊपर आप मुज़ाहरा करके आप क्या बात साबित करना चाहते हैं और किस तरह से आप लोगों की ज़िंदगियां अजीरन कर रहे हैं, इस पर हम आज के वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो यहाँ पर गज़ा की सूरत हाल की। गज़ा के ऊपर जो है वहाँ बताया गया कि वहाँ पर TLP ने एक एहतजाजी मुज़ाहरा करने का ऐलान किया, और उसके बाद जो है 10 अक्टूबर को उन्होंने वहाँ पहुँचने का ऐलान किया था इस्लामाबाद। लेकिन लाहौर में इनके तमाम रास्ते बंद किए गए और उनकी गिरफ़्तारियों की कोशिश की गई। उस दौरान अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं, कई अफराद गिरफ़्तार हुए। यही हाल जो था वहाँ पर इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी हुआ। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई और बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हुए भी। लेकिन इसके बाद जो था वहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने फैसला किया कि दोनों जुड़वा शहरों को सील कर दिया जाए। फैज़ाबाद का मुकाम जहाँ पे आके धरना देते हैं, जहाँ पे आके सारा फसाद बर्पा करते हैं, इस मुकाम को जो है बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है वो सील किया जा चुका है। वहाँ पर तमाम रास्ते बंद हैं, मुख्तलिफ डाइवर्जन्स जो हैं वो दे दी गई हैं, और इस्लामाबाद अमरीकी सफारत खाने की तरफ जाने वाले रास्ते जो हैं, बिलखुसूस जो रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते हैं, उनको बंद कर दिया गया है। तलाल चौधरी जो वज़ीर मुमलिकत दाखिला हैं, उन्होंने वहाँ पर ऐलान किया है कि किसी भी ऐसे एहतजाज की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी, ना ही हमसे किसी ने इजाज़त मांगी है। ये बिल्कुल ही एक गैर ज़रूरी और फसाद बर्पा करने वाली चीज़ है, जिसकी वजह से उन्होंने बिल्कुल इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब TLP जो है वो फ़लस्तीनियों का नाम ले रही है और लेकर वहाँ पर इस्लामाबाद की तरफ अमरीकी सफारत खाने तक जो है वो मार्च करना चाहती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये जमात जो है वहाँ पर पिछले कई महीनों से कहाँ मरी पड़ी थी, कहाँ पर थी ये जमात, कि जो वहाँ पर इस्लामाबाद की तरफ जो था इनको जिस वक्त ये गज़ा का मसला हल होने के करीब है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि जंग बंदी हो चुकी है, इमदाद वहाँ पहुँचना शुरू हो गई है, उस वक्त ये इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके अमरीकी सफारत खाने तक जाना चाहते हैं। ये इनका मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई है, इस्लामाबाद की हुकूमत को डिस्टर्ब करना मकसद है, और कुछ भी इनका मकसद नहीं है। ना इनका कोई इसराइल के साथ ताल्लुक़ है, ना इनका कोई फ़लस्तीन के साथ ताल्लुक़ है, ना गज़ा के मासूम मरने वाले बच्चों के साथ इनका ताल्लुक़ है। इनका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत और अपने जो फाइनेंसर्स हैं उनको दोबारा एक्टिवेट करना है। ये इन फाइनेंसर को एक्टिवेट किया जाता है, उनसे भारी नजराने जो हैं वो वसूल किए जाते हैं, जिससे V8 गाड़ियाँ ली जाती हैं, और उसके बाद ये इस्लामाबाद पहुंचकर इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों का सुकून बर्बाद करने में इन्हीं लोगों का किरदार है। ये नाम लेते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका जिन पर हमारी जानें भी कुर्बान हैं, ये उनका नाम लेकर जो है वहाँ पर उनका नाम लेकर जो है वो यहाँ के आके रास्ते बंद करते हैं। नौज़ुबिल्ला ये उनकी जो है मैं समझता हूँ कि उनके जो है वहाँ पर उनकी तौहीन के मुतरादिफ है। नौज़ुबिल्ला कि जो जिस तरह का ये किरदार अदा करते हैं ये लोग अदा करते हैं। उन नबी पाक तो एक ऐसी शख्सियत है कि जो दूसरों के रास्तों से कांटे चुनते आए थे, कि वहाँ पर वो कभी किसी के रास्ते में कोई रुकावट ना खड़ी हो, और ये वो लोग हैं कि उनका नाम लेकर यहाँ पर दोनों जुड़वा शहरों को रास्ते बंद कर देते हैं, और कई कई दिन तक जो है यहाँ पर एम्बुलेंसेस में लोग मर जाते हैं। यहाँ पर रास्ते ना होने की वजह से जो कोई शख्स गुजरने की कोशिश करे मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, तो ये उसके ऊपर डंडे बरसाते हैं। ऐसे ये मतलब जाहिल जो है वहाँ पर इकट्ठे किए हुए हैं। उन्होंने बाज़ लोगों को उनको नबी पाक का नाम का उनको कहकर उनको वर्गलाया गया है, उनके ब्रेन वॉश किए गए हैं।
حالانکہ میرے نبی نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ وہ وہاں پر کوئی بھی شخص ایسا کرے، اور یہ نام جو ہے وہاں پر وہ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن یہی تو یہاں پر پاکستان کے خلاف جو ہے مظاہرہ ایک طرح سے کر رہے ہیں کہ پاکستان حکومت کی اور پاکستان کے جو عوام ہے، بالخصوص راولپنڈی اسلام آباد کے عوام، یہ تو ان کی زندگیاں عذاب کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو اتنی شوق ہے تو جا کے وہاں پہ اسرائیل کے خلاف جا کے لڑیں، یہاں پر آپ اسلام آباد میں آ کر لوگوں کو کیوں جو ہے وہ تکلیف میں ڈال دیتے ہیں؟ دوسری جانب حکومت جو ہے وہ بھی انہوں نے بالکل 9 اکتوبر کی رات 12 بجے ہی تمام موبائل فون سگنلز جو تھے وہ جیم کرنے کا اعلان کر دیا، وہاں پہ پولیس کی جگہ جگہ نفری کھڑی کر دی ہے، کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ اب دونوں شہروں کے عوام جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن کر رہ گئے ہیں۔ آئے دن جو ہے جب بھی یہ وہاں پر لاہور سے چلتے ہیں، ساتھ ہی یہاں پر تمام سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں، راستے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ لڑتے بھڑتے جو ہے وہاں پر وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد یہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ مذاکرات ہوتے ہیں اور اس میں ان کو نوٹ بانٹے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ دوبارہ واپس لاہور جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ حرکتیں پاکستان پچھلے کئی سالوں سے ان کی دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر اس میں ریاستی ادارے جو ہیں وہاں پر وہ ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیوں ڈسمینٹل نہیں کرتے، کہ جو ملک کے عوام کا جو ہے سکون برباد کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں روکتے؟ ان کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ان کو نہیں روکا جائے گا تو یہ ملک کے ساتھ ایسے ہی کھلواڑ کرتے رہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اب کی بار ان کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کن سلوک ہونا چاہیے، ان کی تمام قیادت کو گرفتار کرنا چاہیے اور لامتناہی مدت تک ان کو جو ہے وہ اندر رکھنا چاہیے، تاکہ یہ وہاں پر آئندہ دوبارہ اسلام آباد کی طرف یا کسی بھی شہر کی طرف یا کسی بھی لاہور میں یا کراچی میں کسی بھی جگہ نکل کر عوام کا سکون برباد نہ کر سکیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔